हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 31 जनवरी है जिसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। उसका एनालिसिस कर लेते हैं। जल्दी से 20 प्रश्न आ चुके हैं मेरे पास। उन 20 प्रश्नों का एनालिसिस कर लेते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 का। दोस्तों, वीडियो पे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, और क्लास की फ्री पीडीएफ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहां से आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न यानी कि आज के प्रश्न ऐसे आए थे। प्रश्न हो रहा है रिपीट। दोस्तों, खुद ही देख लो दोस्तों कितने क्वेश्चन आज के रिपीटेड क्वेश्चन थे, जो कि कल की ही क्लास से आप सीधा सीधा रिपीट क्वेश्चन आज पूछे गए थे। क्लास को लाइक कर दो सभी मेरे प्यारे साथी, और दोस्तों में शेयर कर दो। मेरा लक्ष्य 1000 लाइक करना का है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज की फर्स्ट शिफ्ट में 31 जनवरी की पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था, किस संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 104वां संविधान संशोधन दिसंबर 2019 में हुआ था। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी के द्वारा पूछा जा चुका है पिछली हुई शिफ्टों में। ठीक है, एक क्वेश्चन यह हुआ था, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1984 में। दोस्तों, राइट आंसर था 1984। इस क्वेश्चन का था राइट जवाब। इसका मुख्यालय पूछ लेते हैं। मुख्यालय होता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली नेहरू। नेक्स्ट एक पूछा गया था, पंजाब का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों, लावड़ी ऑप्शन में था। लावड़ी था इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब, लावड़ी। यह लावड़ी कहाँ का पड़ता है? तो आप बताएंगे राज्य महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, और इसी के साथ आपको पंजाब के पूछ लेता है, तो पंजाब के आप बताएंगे भांगड़ा, झूमर, लाउडरिंग, जूली, डंकरा और धूमल। इस तरह के कई सारे जो आपकी मैं स्क्रीन पर लगा रखा हूँ, आप इनको देख के बता सकते हैं पंजाब का कौन सा है। जो आज की शिफ्ट में पूछा गया था लावड़ी, जो कि यह पिछली शिफ्टों में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, लावड़ी किस लोक नृत्य किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र क्वेश्चन का राइट जवाब था। यह क्वेश्चन सीधा सीधा कल की शिफ्ट में या 30 जनवरी की शिफ्ट में आया था। 30 तारीख की सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें ऑप्शन लिखा था क्रस्ट। दोस्तों, कल की इंग्लिश में लिखा था क्रस्ट, आज भूपर्टी लिख दिया। सेम क्वेश्चन, क्रस्ट को ही भूपर्टी बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, भूपर्टी या क्रस्ट? नेक्स्ट, छठ पूजा का जो होती है कौन से भगवान से संबंधित है? तो आप बताएंगे सूर्य भगवान से। ऑप्शन नंबर सूर्य था इस क्वेश्चन का राइट जवाब। नागालैंड की पहली महिला जो राज्यसभा की सदस्य बनी, तो आप बताएंगे फांगनोन लोनक्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का व्यास फीफा के अनुसार कितना होता है? तो बताएंगे 22 सेंटीमीटर होता है, 22 सेंटीमीटर होता है फीफा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? यह भी पूछा गया था। तो बताएंगे द्वितीय गोल मेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। किसने? कांग्रेस ने भाग लिया, और यह लंदन में हुआ था। कहाँ? लंदन में हुआ था। यह भी बात आपको पता होना चाहिए, लंदन में हुआ था। और यह समाप्त कब हुआ? द्वितीय गोल मेज सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था। प्रथम गोल, कुछ मेरे प्यारे दोस्त बोल रहे थे प्रथम गोल मेज सम्मेलन का हुआ था, द्वितीय नहीं प्रथम पूछा गया था। तो प्रथम को भी मैं आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ। यह क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों ने भेजा है कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन सर बताइए। प्रथम गोल मेज सम्मेलन हुआ 22 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ और 13 जनवरी 1931 तक चला। यह भी लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसमें प्रथम गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और दूसरे में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यताएं। दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला, इसलिए कि आपके सारे क्वेश्चन लगा देते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 157 के तहत होती है। इसकी अर्हताएं क्या होती हैं? कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, वह राज्य या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो, वह राज्यसभा के सदस्य को चुने जाने की योग्य हो,
वह पागल और दिवालिया न हो। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए थे मैंने सेम वैसे क्वेश्चन लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जम्मू कश्मीर का दूसरा उपराज्यपाल दोस्तों कौन है? दूसरा उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा है इस क्वेश्चन का राइट जवाब, जो कि 7 अगस्त 2020 से हैं, जो कि अभी वर्तमान तक भी हैं। पहले पूछ लेता है तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले थे। हरित क्रांति कब शुरुआत हुई थी, किस वर्ष हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में होती है। भारत की बात करता है तो भारत में होती है 1965 से 1968 के बीच होती है। याद रखना 1965 से लेकर के 1968। नेक्स्ट, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य दोस्तों, भारत में पहली हरित क्रांति की बात करते हैं तो 1960 में दशक में प्रारंभ हुई। यह क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला, मुख्य उद्देश्य की बात था तो उद्देश्य दोस्तों यही होता है गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना दोस्तों, यह उद्देश्य था। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ में किसने प्रसिद्धि खुदवाई थी? तो वो प्रयाग प्रसिद्धि था, जो कि समुद्र गुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति की। ठीक है, यह स्तंभ अशोक के द्वारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित अशोक स्तंभ था। इस शिलालेख में समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख है। जो समुद्रगुप्त के द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ को खुदवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और क्रीम यह किसके उदाहरण हैं? तो आप बताएंगे इमल्सन का एक कोलाइड विलयन होता है। इमल्सन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब था। दूध, फेस क्रीम, द्रव इमल्स का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, इमल्सन, द्रव इमल्सन, इस क्वेश्चन का राइट जवाब था इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था, तो जल का पर्यायवाची मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेटों में भी करवा रखा है। जल का पर्यायवाची क्या होता है? तो वार, नीर, पानी, सलिल, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघ, पुष्प, ये होते हैं आपके जल के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मौलिक कर्तव्य 42 संविधान संशोधन 1976 किस सिफारिश के द्वारा जोड़े गए? तो आप बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति, जो भाग 4 के का में नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, ये 3 शब्द नए जोड़े गए हैं। नेक्स्ट, मानव द्वारा निर्मित उत्सर्जी कचरा किस प्रकार का है? तो आप बताएंगे यह एक अपशिष्ट है। पशु अपशिष्ट को प्राकृतिक एजेंटों द्वारा तोड़ा जा सकता है। मानव और पशु अपशिष्ट ये क्या है? डिग्रेडेबल अपशिष्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब डिग्रेडेबल अपशिष्ट था। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को जरूर लाइक करना और दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। तो ये थी मेरी क्लास दोस्तों जो कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट PDF के लिए, नेक्स्ट क्लास के, यानी सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ठीक है, और फोर्थ शिफ्ट। ठीक है, इन चारों शिफ्टों की एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।